चुनाव लड़ रहे पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने भी काराकाट से नामांकन कर दिया है। इसको लेकर सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर पवन सिंह की मां चुनाव मैदान में अपने बेटे के ही खिलाफ लड़ेगी या किसी सोची समझी नीति के तहत नामांकन किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। फिर अभिनेता से नेता बनने की सियासत। पहले बीजेपी से मिला टिकट, अब निर्दलीय काराकाट से मैदान में। पवन के बाद मां प्रतिमा का भी नामांकन। सबसे बड़ा सवाल, क्या डर गए हैं पवन सिंह? 9 मई को पवन सिंह ने सासाराम के समाहरणालय में अपना नामांकन दाखिल किया था। अब 14 मई को उनकी माता प्रतिमा देवी ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। प्रतिमा देवी 10-12 लोगों के साथ कल अंतिम समय में समाहरणालय पहुंची और चुपचाप नामांकन पत्र दाखिल करके चली गईं। इस दौरान उन्होंने किसी मीडिया कर्मी से भी बात नहीं की। सबसे बड़ा सवाल है कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की मां ने अचानक नामांकन क्यों दाखिल किया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि पवन सिंह ने अपनी मां का नामांकन इसलिए कराया है कि अगर विषम परिस्थिति में उनका नामांकन रद्द हो जाता है तो मां के नाम पर वे चुनाव में बने रह सकते हैं। तो माई जब बोल दिले बिया कि हम अपना लड़का के दे देनी काराकाट के जनता के, एजा के माता बहन के, एजा के भैया चाचा के, भाई के, हमारा दोस्त के, संगतिया के, बाबू के, तो जब माई के आदेश हो गई कि हम आजो एकरा के मारीला, और माँ ने बोला है यहाँ के जनता से कि अगर पवनमा कभी गलती करे तो आप लोगों का हक है कि उसका कान पकड़िए और खींचिए और बोलिए करे ऐसे मत कर, हाई कर, ये नहीं करना है, वो करना है। तो मेरे तो दिल में, देखिए, मैं कोई काम अपने जीवन में दिमाग से नहीं किया हूँ। मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, वो चाहे सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, फिल्म हो, और ये मैं अपने जीवन का तीसरी पारी खेल रहा हूँ। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना है। वहां पहले से ही एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। साथ ही माले के राजा राम सिंह भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह के आने से मामला त्रिकोणीय हो गया है। इसी बीच उनकी माता प्रतिमा देवी ने भी नामांकन कर दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता है। हमको मौका दिया था लोगों ने, यहाँ के लोगों ने 14 से 19 तक हमने भरपूर ईमानदारी से लोगों की सेवा की। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है 10 वर्षों, उनके काम जिन पर जिन लोग आकर्षण, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया, उनके पर भी आकर्षण, कुल मिलाकर समाज के सभी वर्ग के लोग आगे हैं। सब लोग चाहते हैं दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार बने। और पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ने की दी गई है हिदायत। दरअसल पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और फिर अब वो काराकाट में एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। इससे नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें राजग उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव न लड़ने की हिदायत दी है। आप देखा होगा कई ऐसे लोग थे चुनाव लड़े, खिलाफ कार्रवाई की गई है। जल्द ही पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जा रही है और जनता और कार्यकर्ता हमारे जो है तो कुशवाहा जी के साथ एनडीए के साथ करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पवन सिंह भाजपा के सदस्य हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी द्वारा पवन सिंह के नामांकन वापस नहीं लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए उनकी मां ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। अब देखना ये होगा कि नामांकन वापसी की तिथि के भीतर पवन सिंह अपना नामांकन वापस लेते हैं या नहीं।